क्या हम सच में ये जान सकते हैं कि किसी दूसरे के मन में क्या चल रहा है? मतलब क्या किसी के विचारों को पढ़ना वाकई मुमकिन है? तो सवाल यही है, क्या हम किसी का मन पढ़ सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, ये पूरी तरह से संभव है। लेकिन ठहरिए, ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है। ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। चलिए, इस कला को और गहराई से समझने के लिए आचार्य चाणक्य और उनके सबसे काबिल शिष्य चंद्रगुप्त की एक कहानी से शुरुआत करते हैं। हुआ यूं कि एक दिन चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त कुछ परेशान सा है, कहीं खोया हुआ है। चंद्रगुप्त ने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन चाणक्य तुरंत समझ गए कि उसके दिमाग में मगध का सिंहासन, उसे जीतने की चिंता और अपने डर घूम रहे हैं। चंद्रगुप्त तो एकदम हैरान रह गया कि गुरु को ये सब पता कैसे चला। तब चाणक्य ने उसे समझाया, मन को पढ़ना कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो अभ्यास और मन की शांति से आती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ चंद्रगुप्त की आंखों, उसके चेहरे पर पड़ रही लकीरों और उसके हाव भाव को गौर से देखकर ही सब कुछ जान लिया था। तो मतलब साफ है, ये एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। इसके लिए एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो देख तो नहीं सकता था, लेकिन दूसरों के मन को पढ़ लेता था। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक नेत्रहीन व्यक्ति रहता था, जो अपनी बहन के बगीचे की रखवाली करता था। वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसकी सुनने की शक्ति कमाल की थी, इतनी तेज कि वो जंगली जानवरों की आहट दूर से ही पहचान लेता था। एक दिन एक शाही सिपाही वहां से गुजरा। उसने रमेश की इस खूबी के बारे में सुना और उसकी बुद्धिमानी को परखने के लिए उसके सामने रखी 3 चुनौतियां, 3 सवाल, 3 जवाब। सिपाही ने पहली चुनौती पेश की। उसने पूछा, क्या तुमने यहाँ एक सुअरनी देखी है? अब सोचिए, ये कितना अजीब सवाल था, क्योंकि रमेश तो देख ही नहीं सकता था। लेकिन रमेश ने सिर्फ कदमों की आहट सुनी और जवाब दिया। उसने बताया कि जानवर की चाल भारी और धीमी है, जिसका मतलब है कि वो गर्भवती है और एक सिपाही के लिए उसका शिकार करना ठीक नहीं। बाद में सिपाही के लोगों ने भी यही बात बताई। ये कमाल था गहरी सुनने की शक्ति का। रमेश की इस समझदारी से सिपाही बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने एक बहुत ही निजी सवाल पूछ लिया, क्या मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है? रमेश ने कहा कि उसे पत्नी से मिलना होगा। जब उसने उस औरत को बस छूने की इजाजत मांगी, तो वो गुस्से से भड़क गई और हमला करने लगी। रमेश ने तुरंत नतीजा निकाला कि एक वफादार पत्नी सिर्फ विनम्रता से मना करती, इस तरह हमला नहीं करती। उसके हिंसक व्यवहार ने ही सब कुछ साफ कर दिया। अब सिपाही ने अपनी आखिरी और सबसे गहरी चिंता रमेश के सामने रखी, क्या मैं वाकई अपने पिता का बेटा हूं? इसका जवाब तो और भी हैरान करने वाला था। रमेश ने सिपाही की एक आदत पर गौर किया, वो बहुत कंजूस था। रमेश ने इस आदत को गांव के एक दूसरे कंजूस जमींदार से जोड़ा और कहा कि सिपाही के ऊपर उस जमींदार के चरित्र की छाया है। बाद में सिपाही की मां ने ये बात मान भी ली। तो देखिए, रमेश ने 3 अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, गहरी सुनवाई, व्यवहार का विश्लेषण और आदतों में पैटर्न को पहचानना। तो इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये कहानियां हमें चाणक्य के सिखाए उन 7 तरीकों की तरफ ले जाती हैं, जो किसी को भी दूसरों के मन को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए, अब उन पर एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, ये 7 मुख्य सिद्धांत हैं। अगर इन पर महारत हासिल कर ली जाए तो दूसरों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ये है वो 7 तरीके, और हर एक अपने आप में बहुत ज़रूरी है। पहला, आंखों और हाव भाव पर गौर करना। दूसरा, सामने वाले को बोलने देना। तीसरा, अपने मन को शांत रखना। चौथा, बॉडी लैंग्वेज को समझना। पांचवा, उनकी एनर्जी को महसूस करना। छठा, गहरे सवाल पूछना। और सातवां और सबसे जरूरी, लगातार अभ्यास करना। तो पहला तरीका है ऑब्जर्वेशन, यानी गौर से देखना। कहते हैं ना, आंखें मन का आईना होती हैं। किसी की भौं का हल्का सा उछना या बात करते हुए नजरें चुराना, ये सब छिपी हुई भावनाओं या धोखे का इशारा हो सकता है। बस एक जासूस की तरह चौकन्ना रहना है। दूसरा, उन्हें बोलने का पूरा मौका दें, धैर्य से सुने। कोई इंसान किस लहजे में बात कर रहा है, कहाँ रुक रहा है, कौन से शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा है, ये चीजें अक्सर उनके कहे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा बता जाती हैं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है अपने मन को शांत रखना।
जरा सोचिए, अगर हमारे अपने मन में ही शोर होगा तो हम दूसरों के मन की हलचल को कैसे सुन पाएंगे? एक शांत मन ही दूसरे की भावनाओं को साफ साफ समझ सकता है। चौथा है बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण। ये किसी के मन की एक खुली चिट्ठी की तरह है। जैसे अगर कोई हाथ बांधकर बैठा है तो वो शायद डिफेंसिव महसूस कर रहा है, वहीं एक खुली मुद्रा और सीधे बैठना आत्मविश्वास दिखाता है। 5वां तरीका है एनर्जी को महसूस करना। अपने अंदर की आवाज, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। कभी कभी किसी की इमोशनल एनर्जी उनके शब्दों से बिल्कुल अलग कहानी कह रही होती है। और छठा तरीका है गहरे सवाल पूछना। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो। सही सवाल सामने वाले को अपने मन की बात कहने के लिए उकसाते हैं। तो अंत में बस यही समझना है कि दूसरों को समझना कोई जन्म से मिली शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, ये कला एक दिन में नहीं आती। इसमें लगातार अभ्यास, धैर्य और अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत होती है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर ही इस कला में महारत हासिल की जा सकती है। तो अब सवाल ये है कि आज जो भी सीखा उसमें से सबसे पहले किस तकनीक को आजमाना चाहेंगे? गौर से देखना, ध्यान से सुनना, या फिर अपने मन को शांत रखना? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।